नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में जो जानकारी मैं लेके आया हूं दोस्तों, वो महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ दिलचस्प भी है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो के अंत में एक सवाल करूंगा दोस्तों में, जिसका जवाब दे करके आप मेरी मदद जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि 2 दिन पहले कैग का एक रिपोर्ट आया था, जिसको संसद में रखा गया था। कैग का रिपोर्ट ये बोलता था कि 36% से लेकर के 58% तक ऑफिसर्स को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, और अगर वही जवानों की बात करें तो 15% से लेकर 18% जवान ही डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब दोस्तों, इसके ऊपर तो डिफेंस मिनिस्ट्री को छानबीन के आदेश दे दिए गए हैं। ये मैटर आगे अब छानबीन पर चला गया है। लेकिन आज मैं जो जानकारी आप सबके लिए लेके आया हूं, वो एक मेजर जनरल की कोर्ट मार्शल के ऊपर है। जैसे आप ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, एक मेजर जनरल की कोर्ट मार्शल एक बहुत बड़ी बात होती है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल्स आप सबको दे दूं। जब वो कर्नल हुआ करते थे तो उस समय में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेडिकल कैटेगरी डाउन हो जाते हैं। उसके बाद वो मेडिकल कैटेगरी रहते हैं, लेकिन जब उनका ब्रिगेडियर में नंबर पड़ना होता है, वो अपने आप को अपग्रेड करा लेते हैं और वो ब्रिगेडियर बन जाते हैं। ब्रिगेडियर बनते ही फिर से अपने आप को डाउनग्रेड करा करके फिर से मेडिकल कैटेगरी डाउन हो जाते हैं, और जब आगे जा करके मेजर जनरल में उनका नंबर पड़ता है तो दोबारा से अपने आप को अपग्रेड करा लेते हैं और मेजर जनरल भी बन जाते हैं। और मेजर जनरल बनने के बाद पेंशनरी बेनिफिट लेने के लिए दोबारा से अपने आप को डाउनग्रेड करा लेते हैं। तो सारा मामला जब संज्ञान में आया तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और उनका कोर्ट मार्शल हुआ, और कोर्ट मार्शल करने वाले भी फौजी अफसर ही हैं। तो यानी कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपने पद का इस्तेमाल करके कोई गलत काम करे तो उसका अंजाम तो भुगतना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम है देश में। और अगर वो एक मेजर जनरल है तो उनके ऊपर वाले उनको देखने के लिए हैं और उनको भी सजा भुगतना पड़ेगा अगर आप गलत काम करेंगे। तो ये जो वाकया हुआ था, ये इसी का नमूना है, इसी का एक एग्जाम्पल है। अब दोस्तों, आगे मैं आप सबसे बात करूंगा एक कर्नल का कोर्ट मार्शल का। एक कर्नल का भी कोर्ट मार्शल अभी चल रहा है, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में जब वो पोस्टेड रहे थे उस समय की उनकी ये कहानी है, उनकी ये घटना है। अभी वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है। ये 2019 की बात है, जब उनके अंडर में नौकरी करने वाले एक नायब सूबेदार थे, उनका किसी के साथ झगड़ा होता है विवाह के कारणों को लेकर के। तो जो महिला होती हैं, उनके माता पिता के साथ उन नायब सूबेदार का झगड़ा था 2019 में, जिसको सुलह कराया था इन कर्नल साहब ने। तो सुलह कराने के बाद फिर उनकी शादी करा दी जाती है, जो नायब सूबेदार हैं और उन महिला की शादी करा दी जाती है। लेकिन जब इन नायब सूबेदार को बाद में पता चलता है कि उस महिला के साथ इस कर्नल के गलत संबंध हैं, तो वो इस बात को रिपोर्ट करते हैं और पुख्ता सबूतों के साथ जब पेश करते हैं तो उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद अभी जो है कोर्ट मार्शल चल रहा है। हालांकि ये कर्नल जो है एएफटी दिल्ली में भी चले गए थे कि उनका जो केस है उसको डिस्पोज किया जाए, रफा दफा किया जाए, लेकिन माननीय कोर्ट ने भी इसके ऊपर सुनवाई करने से मना कर दिया और आपके ऊपर जो कोर्ट मार्शल का प्रोसीडिंग चल रहा है उसको चलने दीजिए, ऐसा करके उनका जो अपील था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये भी बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ भी एक रसूख का इस्तेमाल करके अपने से नीचे जो काम कर रहे, अपना जो जूनियर होता है वो अपना भाई की तरह होता है, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार, इस तरीके का अगर बर्ताव करें तो कहीं ना कहीं वो सजा के हकदार हैं और देश का कानून उनको सजा जरूर देगा, फौज का कानून भी उनको सजा जरूर देगा। इसी वजह से रिटायरमेंट होने के बाद भी आज वो आर्मी हेडक्वार्टर में अटैच है और उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, ये दोनों जानकारियां मैं इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से लाया हूं। दोनों खबरों के जो लिंक हैं, जिसको क्लिक करके आप डिटेल्स में खबर पढ़ सकते हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा ताकि आप डिटेल्स में उन खबरों को पढ़ें। अब दोस्तों, मेरा इस वीडियो में ये सवाल है आप सबसे कि मैं अमूमन आप सबके पेंशन से जुड़े हुए, आप सबके वेलफेयर से जुड़े हुए, स्पर्श से जुड़े हुए इस तरीके की जानकारियां आप सबके पास लाता हूं, लेकिन आज की जो जानकारियां थी वो थोड़ी सी हटके थी। तो क्या मुझे इस तरीके की जानकारियां भी आप सबके सामने लाना चाहिए? हालांकि मैं आप सबको बता दूं, मैं आपके पेंशन से जुड़े हुए, वेलफेयर से जुड़े हुए, स्पर्श से जुड़े हुए या इस तरीके के इंफॉर्मेशन तो आपको देता ही रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो इंफॉर्मेशन हैं, जो कहीं ना कहीं डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉइज से जुड़े हुए खबरें होती हैं, क्या इन सबको भी मैंने आप सबके सामने रखना चाहिए? इसका जवाब आप सब कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे मदद हो आगे आने वाले दिनों में मैंने कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए। तो दोस्तों, इन्हीं 2 जानकारियां और आप सबसे ये सवाल करने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।